दोस्तों, बंगाल की धरती पर आने वाले कुछ घंटों में बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ अमित शाह बंगाल की लगातार ऑर्डर दे रहे हैं, बीएसएफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब खबर आ रही है बंगाल से सटे गांवों में हिंदू बंकर बनाने लगे हैं, मुस्लिम बस्तियां खाली होने लगी हैं, बीएसएफ बांग्लादेश की सेना को खदेड़ रही है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, कैसे बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। बंगाल के हिंदू जो हैं बीएसएफ को अपनी जमीन, अपने पुरखों की जमीन फ्री में दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया देश के लिए, फेसिंग के लिए, बंगाल के लिए और हमारे भविष्य के लिए ये जमीन ले लीजिए, हमें बचा लीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में इस समय ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। रोहिंग्या मुसलमानों से जो बदला लेने का वादा किया गया था वो अब पूरा हो रहा है। 386 अवैध रोहिंग्याओं को अब तक पकड़ा जा चुका है। एक एक रोहिंग्या को चुन चुन कर उठाया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। बंगाल में होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। बांग्लादेश बॉर्डर पर बनने लगे बंकर, खाली होने लगी मुस्लिम बस्तियां, गटर में घुसकर अब बंगाल से बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या मुसलमान। अमित शाह ने दे दिया ऑर्डर, बंगाल के योगी ने 386 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को ठोका। एक्शन में फोर्स चुन चुन कर उठाए जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। एक्शन देखकर हिल गए बांग्लादेश पाकिस्तान। बंगाली हिंदुओं ने देश के लिए कर दिया अपना सब कुछ कुर्बान। फेंसिंग के लिए बीएसएफ को दान कर दी अपनी जमीन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ राजनीतिक बदलाव की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें उस डर की हैं जो सालों तक कानून से बचते रहे लोगों के चेहरों पर अब साफ दिखाई दे रहा है। कूच बिहार से लेकर मालदा तक, मुर्शिदाबाद से लेकर नॉर्थ 24 परगना तक, पूरा बंगाल इस वक्त एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर आई है कूच बिहार से, जहाँ फेंसिंग का काम शुरू होने के बाद कुछ गाँव में लोग बंकर तक बनाने लगे हैं। जी हाँ, बंकर यानी सीमा पर हालात कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। कूच बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भारत की तरफ से फेंसिंग का काम तेज किया जा रहा है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच कई बार बहस और तनाव की खबरें सामने आई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। और इसी बीच बंगाल के अंदर एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसे चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी तस्वीरें अब हर दिन सामने आ रही हैं। नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट की तस्वीर देखिए, भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश वापस लौटने की तैयारी में है। दूसरी तरफ नादिया जिले में एक बांग्लादेशी नागरिक को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, यानी अब सिर्फ बयान नहीं, सीधे एक्शन हो रहा है। सरकार की पहचानो, हटाओ और वापस भेजो की नीति जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरे राज्य में होल्डिंग सेंटरों का नेटवर्क सक्रिय कर दिया गया है। मालदा, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, बशीरहाट, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, ऐसे कुल 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन केंद्रों में सैकड़ों संदिग्ध लोगों को रखा गया है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस सुरक्षा बल 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, यानी अब किसी के लिए भी सिस्टम की नजरों से बचना आसान नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच बंगाल की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आ गया है। बैरकपुर से खबर आई है कि टीटागढ़ नगर पालिका में सामूहिक इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। कई पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि नगर पालिका परिषद ने भी अध्यक्ष पद छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व से दूरी और नाराजगी लगातार बढ़ रही है। यानी एक तरफ प्रशासनिक एक्शन, दूसरी तरफ राजनीतिक भूचाल और अब शुभेंदु अधिकारी सरकार का अगला निशाना बना है अवैध कब्जा। आसनसोल में बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले अवैध तरीके से बने राजनीतिक कार्यालयों पर कार्रवाई हुई। टीएमसी के कुछ कार्यालयों पर बुलडोजर चला और फिर कार्रवाई कांग्रेस और सीपीआईएस के दफ्तरों तक पहुंच गई। बर्नपुर इलाके में फैक्ट्री के जमीन पर बने राजनीतिक कार्यालयों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सरकार का दावा है कि यह जमीन अवैध कब्जे में थी और उसे मुक्त कराया गया है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे अवैध कब्जे का या फिर सीमा सुरक्षा का, सरकार खुद को एक्शन मोड में दिखाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े ऑपरेशन देखने को मिलेंगे? क्या सीमा पर फेंसिंग का काम और तेज होगा? क्या अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई और व्यापक होगी? क्या बंगाल की राजनीति में बदलाव स्थायी साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल इस वक्त एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सीमा पर फेंसिंग, अंदर डिपोर्टेशन अभियान, होल्डिंग सेंटरों की निगरानी और अवैध कब्जों पर बुलडोजर, इन सब के बीच एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। आप बताइए, क्या सीमा सुरक्षा को लेकर ऐसे कदम जरूरी हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर पूरे देश में इसी तरह से सख्ती होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए। और अगर चाहते हैं कि देश और राजनीति की ऐसी खबरों का आर पार विश्लेषण करते रहें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, खबर के पीछे की पूरी कहानी बताई जाती है।